नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक ऐसे विलेज में हैं जहां पर 3 पोल्ट्री शेड बने हुए हैं, वो भी एक बाग में। तो सबसे पहले मैं आपका सर से इंट्रोडक्शन करा देता हूं। तो जान लेते हैं सर से, सर का नाम और उनका एड्रेस। मेरा नाम रंजीत सिंह है। गांव लायकपुरी है, पोस्ट मंडावर और ज़िला बिजनौर। सर आपको कितना समय हो गया पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए? मुझे पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए 20 साल हो गए पूरे। अब आपके कितने पोल्ट्री शेड है? अब पोल्ट्री शेड हैं हमारे जी 3। स्टार्टिंग आपने कितने पोल्ट्री फार्म से की थी? मतलब तीनों शुरू में ही बना दिए थे या कुछ कुछ टाइम बाद बनाए हैं? नहीं नहीं, हमने जो शुरू में बनाए थे वो 250 चिक्स का बनाया था कुल। और आज 20 साल में हम पहुँचे हैं जी 12,500 चिक्स पे। बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों, इन्होंने 250 चिक्स से, केवल 250 चिक्स से शुरुआत की थी और आज इन्होंने इतना बड़ा ये पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय शुरू किया है। सर आपकी जो ये तीनों शेड है, तीनों के बारे में आप सबसे पहले तो ये बताइए कि इनकी दिशा कौन सी है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आपने बना रखे हैं? डायरेक्शन पोल्ट्री फार्म का पूरब पश्चिम होना चाहिए और वही हमारा है। उत्तर दक्षिण बनाएंगे तो उसमें ग्रोथ सही नहीं लेगा बच्चा। पूरा पश्चिमी डायरेक्शन होती है मुर्गी फार्म की। हाँ, ये सभी किसान भाइयों को मैं भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया में जो एयर का फ्लो है ना, वो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर है। तो उसी के हिसाब से जो आइडियल पोल्ट्री फार्म होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ही बनाए जाते हैं। और सर आपकी जो ये शेड है, इस शेड के बारे में सबसे पहले बताइए, ये आपका शेड कितने बाई कितने का है? ये शेड हमारा 80 बाई 32 का है। तो इस शेड को बनाने में आपका कितना खर्चा है, लगभग अप्रोक्स बता दीजिए। लगभग ये समझो कि शेड के बनाने में जो खर्च आता है पक्का शेड बनाने में 100 रुपये स्क्वायर फीट। तो सभी किसान भाइयों समझ लो, केवल यही पोल्ट्री फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से बताया, मतलब 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने बता दिया। पूरा कंस्ट्रक्शन, जाली और ऊपर की जो सीमेंट वाली शीट है, इनको जोड़ करके। और सर आपने ऑटोमेटिक ड्रिंकर इस्तेमाल कर रखे हैं अपने शेड में? जी हाँ, सारे ड्रिंकर ऑटोमेटिक हैं हमारे यहाँ। और ड्रिंकर और फीडर का रेट भी बता सकते हो आपने, किस रेट पर वो खरीदे थे लगभग? जी हाँ बिल्कुल। ड्रिंकर जो आते हैं ऑटोमेटिक वाले वो तो पड़ता है करीब 225 रुपये जंबो। और सादा वाला पड़ेगा करीब 150 रुपया। सादा वाला मतलब जो छोटे चिक्स के लिए होता है वो? नहीं नहीं, सादा ड्रिंकर कहते हैं गन वाला। बड़ा ड्रिंकर बड़ा ही होगा बड़े बच्चे का, लेकिन गन वाला होता है। एक जंबो आता है, जंबो वाला महंगा है कुछ। अच्छा। हमने ज़्यादातर जंबो ही लगा। देखो ये सादे हैं इधर, उधर कैमरा घुमाओगे तो उधर सब जंबो लगे हुए हैं। और आपने जो फीडर लगा रखे हैं वो किस रेट पर मिले हैं आपको? फीडर लगभग, बड़ा फीडर वो भी लगभग 150 रुपये का ही आता है। छोटा फीडर लगभग 60-65 रुपये। और ड्रिंकर, चिक्स का ड्रिंकर आता है छोटा वाला, वो भी 50 या 60 रुपये का। तो सभी किसान भाइयों को एक ज़रूरी बात बता देता हूँ मैं, बहुत सारे फार्मर ऑनलाइन खरीदते हैं फीडर और ड्रिंकर, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं वो। अगर आप किसी डीलर से लोगे, तो आपने सर ये कहाँ से लिए थे, मतलब डीलर से ही तो लिए होंगे? नहीं, हमारे जितना भी सारा ड्रिंकर या फीडर सब पशुपति से ही आया हुआ है। अच्छा। जी। सर ने भी काफ़ी चीज़ें पशुपति की इस्तेमाल किया मतलब। और अभी ये फीड जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो अपने हिसाब से करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है किसी किसी एक कंपनी से जुड़े हुए हैं। जो भी इनको अच्छा लगता है, जिसका जो FCR है या फिर क्वालिटी है, उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। सर एक फीडर से दूसरे फीडर की दूरी कितनी होनी चाहिए, और जैसे कि पानी का बर्तन है, उससे दूसरे पानी के बर्तन की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये बता दीजिए। नहीं, फीडर से दूसरे फीडर की दूरी का कोई निश्चित मापक नहीं है। मापक है तो सिर्फ बच्चों के हिसाब से। जितनी तुम दूरी रखोगे उसी हिसाब से बच्चे होंगे, और बच्चों के हिसाब से ही फीडर या ड्रिंकर लगेंगे। फीडर ड्रिंकर का नियम होता है 40-50 बर्ड्स पे एक ड्रिंकर या फीडर। सर आपके जो ये तीनों शेड हैं, इसमें आपने अलग से एम्प्लॉय रख रखे हैं काम करने के लिए, या अपने आप करते हो तीनों फार्म का काम? नहीं, तीनों फार्म पे 2 आदमी रख रखे हैं मैंने। मैं तो सिर्फ देखभाल पे रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। दवाई कौन सी लगनी है, क्या होना है, बस सिर्फ बताना होता है। करने वाले अलग हैं। और उनको सैलरी कितनी देते हो लगभग? मैं कोई ऐसे नहीं पूछ रहा, लगभग बता दीजिए आप। लगभग सैलरी होती है जितने दोनों में आपस में बात बन जाए। फिर भी कितनी होती है कुछ अप्रोक्स? थोड़ा सा अमाउंट बता दीजिए ऐसी। लगभग दिन दिन की लेबर है मेरे पास। दिन दिन की लेबर के ये समझो कि 9-10 हज़ार तो ले ही लेते हैं। अच्छा, दोनों मतलब? एक 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 के 9-10 हज़ार। एक एक का प्राइस बताया, मतलब एक को सैलरी इतनी देते हैं लगभग।
सर आपके पोल्ट्री फार्म की हाइट कितनी है, मतलब साइड में हाइट कितनी है और सेंटर में कितनी है, ये और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारे पोल्ट्री फार्म की साइड की जो हाइट है वो लगभग जी 8 फीट, और सेंटर में जो है वो 10 फीट। तो इसमें मतलब चिक्स आराम से पल जाते हैं, कोई गर्मी की टेंशन नहीं, कोई सर्दियों में मतलब बरसात में या हवा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी हाइट पर। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। हाइट तो लोग अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं ज़्यादातर। गर्मियों में जो है वो हाइट ज़्यादा चाहिए पोल्ट्री को, और सर्दी में अगर कम होगी तो उसमें हीट बढ़िया बनेगी। बाकी फार्मर की ऊंचाई के हिसाब से कोई लोग 6 फीट की हाइट रख लेते हैं। अगर 6 फीट की हम रखेंगे तो हमारा तो सिर हट जाएगा। जो छोटे लोग हैं वे छोटी रख सकते हैं। तो देखो किसान भाइयों, अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो आप पोल्ट्री फार्म की हाइट को, ये नहीं है कि इतना ही आपको फिक्स रखनी है। और कुछ डिपेंड करता है कि मौसम के हिसाब से कि आप किस एरिया में रहते हो, कहीं पर क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो उस हिसाब से फार्म की हाइट सेट कर सकते हो। और सर ने आपको बता दिया गर्मी में कैसा रखना चाहिए पोल्ट्री फार्म और सर्दियों में कैसा रखना चाहिए। तो अभी आपके इस पोल्ट्री शेड में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी चिक्स अवेलेबल हैं, ये कितने दिन के हैं? ये आज 16 दिन का चिक्स है और 2000 क्वांटिटी है इसकी। तो सर आपने कौन सी हैचरी के चिक्स मंगाए हैं? ये चिक्स जो है हमारा इस टाइम पड़ा हुआ है जी, ये कावेरी का, कावेरी हेचरी। और सर आप फीड कौन सा खिलाते हो? बहुत सारे फार्मर ये बात जानना चाहते हैं, इसीलिए हम सभी फार्म पर पूछते हैं कि कौन सा फीड खिलाते हैं। आप कौन सा खिलाते हो? हम फीड कभी कोई सा कभी कोई सा, कभी तो मंगाते हैं हम पशुपति, और काना भी लगाते हैं, और जी पलक भी लगाते हैं। जो उनसे का रेट सही मिलता है वो मंगा लेते हैं। और सर हम आपके एरिया में काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्म पर घूमे, वहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर गंगा फीड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें लगा कि वो आप भी इस्तेमाल करते होंगे, आपने अभी तक वो इस्तेमाल किया है? नहीं, हमने अभी गंगा फीड इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही जब हमने इस्तेमाल नहीं किया तो ना ही हम तारीफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सर की मुझे बहुत बढ़िया लगी। लेकिन जिन पोल्ट्री फार्मर से मैंने पूछा उन्होंने थोड़ी तारीफ की, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा उनको वो फीड। सर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपने पूरे बाग में बना रखे हैं तीनों पोल्ट्री फार्म, तो ये पूरा बाग आपका ही है? जी हाँ, सारा बाग हमारा ही है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मौसम बिल्कुल, हम भी खड़े हैं यहाँ पर, कोई भी गर्मी का नामो निशान नहीं है। तो कैसा रहता है इसमें कुछ चिक्स को पालने में? बाग में जो पोल्ट्री फार्म बनाएंगे तो उसमें जो गर्मी का मौसम होता है उसमें तो बच्चा बढ़िया चलेगा, मस्त चलेगा। लेकिन जो मौसम ये होता है जैसे कि चलता है कि ये अगस्त सितंबर का मौसम, अगस्त सितंबर में थोड़ी बाग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि घुटन वाली गर्मी होती है तो हवा नहीं लग पाती। बाकी गर्मी का मौसम में बहुत बढ़िया पलता है। और ठंड के मौसम में? ठंड के मौसम में जब बढ़िया ठंड होगी, जनवरी का और दिसंबर का महीना, वो तो जहाँ ठंड पड़ेगी तो सभी जगह होगी, बाग हो या कहीं भी ना बाग हो। तो देखो सभी किसान भाइयों को मैं ये चीज़ भी समझा देता हूँ, सर ने बिल्कुल क्लियर बात बता दी कि गर्मियों के मौसम में कोई परेशानी नहीं, और सर्दियों में देखो जहाँ पर ठंड पड़ती है वो तो पड़ेगी, जिस एरिया में ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है वो तो रहेगा ही, उसके लिए आपको इंतजाम करने होते हैं। लेकिन जब हवा का मौसम नहीं रहता, मतलब हवा नहीं चलती, तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो आपको भी अगर पोल्ट्री फार्म बनाने हैं, आप बना सकते हो अपने यहाँ पर बाग में, या जहाँ पर पेड़ पहले से ही हों। तो आज हमें सर से मिल करके बहुत खुशी हुई, और बहुत ही आसानी से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फीड के बारे में, जो लोग फीड एक ही इस्तेमाल करते हैं उनके लिए खास तौर से, कि वो दूसरे फीड को भी ट्राई करें। जब वो ज़्यादातर कंपनियों का फीड इस्तेमाल करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि कौन सा फीड अच्छा है, उसके बाद आप किसी एक कंपनी पर रुक सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।